हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब के बेहतरीन से चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीपीपी नंबर 1, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का डीपीपी नंबर 1। अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ह्यूमन प्राइमरी डेंटेशन इज डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन। हमने आपको समझाया था प्राइमरी डेंटेशन और सेकेंडरी डेंटेशन के बारे में। तो प्राइमरी डेंटेशन में क्या होता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है और बल्कि सेकेंडरी डेंटेशन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंट है प्राइमरी डेंटेशन से किसके कारण, प्री मोलर के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजन फूड, नहीं ये नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा। थ्रोइंग आउट ऑफ नॉन डिफ्यूजन फूड सब्सटेंस, नहीं। तो कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजन इंग्रेडिएंट इनटू डिफ्यूजन स्टेट, यानी चौथा क्या कहता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर रहा है। आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन, epiglottis is a cartilaginous flap which prevent the entry of food। epiglottis क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, किसमें एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, किसमें, ग्लोटिस में। हमने आपको बताया था कि फूड जो एंट्री करता है ओसोफेगस में फूड जाता है और ट्रेकिया में एयर जाएगा। इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं, ट्रेकिया को ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर एपिग्लोटिस रहता है जो कि भोजन को इसमें जाने से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए ग्लोटिस। आगे, द मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटीज, बक्कल कैविटी का मेजर फंक्शन क्या है, मेस्टिकेशन। मेजर फंक्शन क्या होता है, मेस्टिकेशन। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, यानी कि आपके माउथ में जो ओरल कैविटी है इसका मेन काम क्या है, मेस्टिकेशन, चबाना, यानी कि मेस्टिकेट करता है। और फैसिलिटी स्लोइंग, और क्या करता है, ये निगलने में मदद करता है। आंसर इज डी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन ह्यूमन टीथ डेट आर मोनोफाइडोंट। हमने आपको समझाया था मोनोफाइडोंट जो हमारे जीवन काल में एक बार आता है, ऐसा कौन होता था, प्रीमोलर और थर्ड मोलर। प्रीमोलर कितना होता था 8 और थर्ड मोलर 4। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर, आंसर बी हो जाएगा इसका। 6 नंबर, गट इज लाइंड, गट इज द डैश लाइन कैविटी। गट क्या आता है, इंडोडर्मल, इंडोडर्मल लाइन कैविटी होता है। 7 क्वेश्चन, इन ह्यूमन डैश एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। ह्यूमन क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 ओपनिंग होता है, माउथ एंड एनस। क्वेश्चन नंबर 8, इन कार्निवोरस द फॉलोइंग टीथ आर मोस्ट डेवलप्ड। कार्निवोरस में कौन सा टीथ डेवलप होता है, हमने आपको समझाया था कार्निवोरस में कैनाइन, कैनाइन जो कि चीरने, टीयरिंग का काम करता है, टीयरिंग का काम करेगा, टीयरिंग का काम करता है कैनाइन्स, जो कि मोस्ट डेवलप होता है कार्निवोर्स में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सब पैलेट एंड क्लोज ऑफ द नेजल कैविटी ड्यूरिंग द स्वेलिंग। कहता है सब पैलेट का एक्सटेंशन है। हमने आपको बताया था आपके ये माउथ में, ये जो माउथ है ऊपर में टीथ है और यहाँ पे ये पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट, इसी का मॉडिफिकेशन था यूवुला। यूवुला बताया था जो कि निगलने के टाइम, स्लोइंग के टाइम नेजल कैविटी को ढक देता है। यूवुला इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर, विच टीथ आर एब्सेंट इन टेम्पोररी डेंटेशन। टेम्पोररी डेंटेशन में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, एब्सेंट कौन होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर एब्सेंट होता है, हमने आपको बताया था प्रीमोलर टीथ जो होगा वो एब्सेंट होगा टेम्पोररी डेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डेंटल फॉर्मूला 7 ईयर ओल्ड। हमने आपको बताया था जो कि 7 ईयर ओल्ड है उसके पास क्या क्या चीज़ नहीं होगा, उसके पास थर्ड मोलर नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 2122/2122।
12 number question, the type of dentation in which each tooth is embedded in a socket. जो सॉकेट रूपी में धसा रहता है उसको क्या कहते हैं? थिकोडोंट. डैश इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टूथ. टूथ का नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? इनामेल. 14 number question, find out the incorrect statement related human teeth. An adult human 32 permanent teeth. गलत है. हमको क्या खोजना है? इनकरेक्ट खोजना है. ये तो सही है. ये तो सही है. एन एडल्ट, ये देखिए ये गलत है. ये गलत कर रहा है कि 12 परमानेंट टीथ है. नहीं, 32 परमानेंट टीथ है. यही हमारा आंसर हो जाएगा. बी नंबर करेक्ट आंसर. 15 नंबर में क्या कहता है? डैश इज द पार्ट ऑफ टूथ वेयर इनामेल इज एब्सेंट. इनामेल एब्सेंट कहाँ पे होता है? रूट में इनामेल नहीं पाया जाएगा. आगे क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डेंटल फॉर्मा. डेंटल फॉर्मा का डिफिनीशन क्या होता है? हमने आपको समझाया था. डेंटल फॉर्मा का डिफिनीशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर. ऐसा देखिए स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है. इन नंबर में क्या कहता है? एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन माउथ इन ऑर्डर ऑफ इंसीजर कैनाइन. ये तो सही है, लेकिन माउथ में टीथ का अरेंजमेंट कर रहा है. देखिए यहाँ पे जॉ का कोई बात नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा. अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ एंड लोअर जॉ, यही सही आंसर है. अब बाकी तो गलत ही है. 17 नंबर, डैश इज द नंबर ऑफ मोनोफाइडोंट परमानेंट. 20 एंड 12 हो जाएगा. मोनोफाइडोंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ द फूड. फूड का फ्लो देखिए, पहले ओसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ए इज करेक्ट आंसर. डेंटल फॉर्मूला शो अस टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ. डेंटल फॉर्मूला कब होता है? हाफ ऑफ द बोथ जॉ. 20 नंबर क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्बीवोर्स डिफर फ्रॉम कार्निवोरस. क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है कार्निवोरस में. द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ वर्टिब्रेट कौन होता है? इनामेल. आइए 22, विच टीथ हेल्प इन कटिंग. कटिंग में कौन मदद करता है? इंसीजर. मेमेलियन टीथ आर नॉट. मेमेलियन टीथ कौन सा नहीं होता? होमोडोंट नहीं होता है. ये आंसर हो जाएगा. नंबर ऑफ इंसीजर के 9 प्रीमोलर. देखिए इंसीजर का फॉर्मूला क्या था? डेंटल फॉर्म 2123 बाय 2123, यानी कि 224 4246 4246. सी आंसर. A dental disease characterized by the mottling of the teeth due to the presence of a certain chemical element drinking water. Which of the following is element? इसमें आ जाएगा फ्लोरीन आंसर. ट्वेंटी सिक्स का हो गया था. 26, द इंसीजर टीथ आर मींट फॉर. इंसीजर से टीथ क्या करेगा? बाइटिंग और कटिंग का. 27, when teeth are different in shape, size and function is called heterodont. Which one serves as a passage for both food and air? फेरिंग से फूड और एयर जाएगा. थैंक यू दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.